राजा का स्टोरी मालूम है आप लोगों को? सुलेमान राजा मालूम है आपको? उसको प्रभु ने एक दर्शन दिया सपनों में। प्रभु आया, प्रभु ने पूछा, पूछ या मांग, क्या मांगता है? तो उसने कहा, मुझे बुद्धि दे, मुझे बुद्धि दे। ओके, फिर बुद्धि मांगा। परमेश्वर बहुत खुश हुआ। परमेश्वर ने बोला, तूने पैसा नहीं मांगा, तूने अपना दुश्मन का नाश नहीं मांगा, तूने दीर्घायु नहीं मांगा, तूने बुद्धि मांगा है। और परमेश्वर खुश होकर उसको क्या बोलता है? माने, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, लेकिन उसके साथ दीर्घायु भी दूंगा, उसके साथ धन संपत्ति भी दूंगा, उसके साथ तेरा दुश्मन कभी भी तुझ पर हावी नहीं होगा, जीतेगा नहीं, है ना? ऐसा है ना? ऐसा ही है ना? लेकिन आपको मालूम है उसने बुद्धि क्यों मांगा? राज्य करने के लिए, राज्य चलाने के लिए, प्रभु का घर चलाने के लिए, प्रभु का राज्य चलाने के लिए। लेकिन क्यों मांगा? उसका मन में कैसा आया बुद्धि मांगने का? क्या है पता है? नीति वचन में लिखा है, 3 अध्याय में, 4 अध्याय में देखो, नीति वचन 4, प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 पहला वचन से पढ़ना। बुद्धि के लाभ, हे मेरे पुत्रों, हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो। किसका सुनो? पिता की शिक्षा सुनो। आज भी ये वचन काम आता है। आज भी अगर यहाँ बैठे बैठे कोई पिता की शिक्षा सुनता है ना, तो उसको बहुत लाभ होता है, बहुत फायदा है। ओके, तो आप लोग बैठे हैं यहाँ पर, है ना? बच्चे बैठे हैं यहाँ पर, हेलो बच्चे, है ना? बैठे, बड़े बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, सब बैठे हैं। हम लोगों को पिता का शिक्षा सुनना है। यहाँ पर क्या लिखा मैंने? हे मेरे बच्चों, पिता की शिक्षा सुनो। पिता की शिक्षा सुनो। आगे, और समझ प्राप्त करने और में मन लगाओ। मन लगाओ, समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। आपको मन लगाना है। जो प्रभु बोलता है कि समझ प्राप्त करो बेटा, समझो प्रभु क्या बोलता है, जरा समझो। ओके, फिर आगे, क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है। मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है। मेरी शिक्षा को न छोड़ो। मेरी शिक्षा को न छोड़ो। प्रभु का शिक्षा किधर मिलता है? प्रभु का शिक्षा किधर मिलता है? प्रभु का वचन। प्रभु का वचन में जो प्रभु का क्या बोलते हैं, दास भी बोलता है, या आप खुद बैठ के पढ़ते हैं, आपको प्रभु का शिक्षा मिलता है। प्रभु शिक्षा देता है। और आपको मालूम है, एक शिक्षा प्रभु देता है, एक शिक्षा शैतान देता है। शैतान भी शिक्षा देता है, टीचिंग्स, उसका भी टीचिंग्स है और प्रभु का भी टीचिंग्स है। लेकिन प्रभु का बात में अगर आप कान लगाएगा ना, तो हेलो, प्रभु का बात में आप कान लगाएगा ना, तो आप सदा लाभ में रहेगा, सदा लाभ में रहेगा। ओके, सदा लाभ में रहेगा। चलो आगे देखो, मैं भी अपने पिता का पुत्र था। देखो, सुलेमान बोलता है, मैं भी अपने पिता का पुत्र था और अपनी माता का अकेला दुलारा था। मेरा माँ का अकेला दुलारा था। उसका क्या बोलते हैं, ये सोलोमन कौन है? मालूम है?
हाँ, बेत्सबा का बेटा, बेत्सबा के द्वारा पैदा हुआ बेटा। पहला बच्चा बेत्सबा का मर गया। आप लोग मालूम है क्या स्टोरी? पहला बच्चा बेत्सबा का मर गया, है ना? फिर उसको उसने शादी किया और दूसरा बच्चा ये किया, उससे सुलेमान हुआ। ओके, तो उसका माँ का एक ही बेटा था और बहुत प्यार करती थी उसकी माँ उसको। ओके, आगे। और मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था, हाँ, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे। हाँ, अभी यहाँ पर पिता लोगों को एक काम है, अपना बच्चा को आपको सिखाना है। अभी पिता बोला तो मालक बच गया, मालक बोलेगा बच गया, अच्छा होगा, मैं नहीं है, नहीं तो मेरा ऊपर आरोप आता था सर। लेकिन सच बोलो तो बाप का काम है बच्चे को सिखाना, बच्चे को सिखाना बाप का काम है। लेकिन अगर सोचो उसका बाप नहीं है कुछ वजह से, या उसका बाप काम पे गया, या उसका बाप क्या बोलते हैं उस बच्ची के साथ में नहीं है, तो माँ का काम है कि बच्चे को सिखाना। ओके, माँ का काम है बच्चे को सिखाना। देखो चर्च, अपने बच्चों को अपने को सिखाना है, नहीं तो अगर आप नहीं सिखाएंगे तो बाहर वाले गलत शिक्षण देकर उसका दिमाग भ्रष्ट कर देंगे। और अगर सोचो मन भ्रष्ट हो गया, ये दिमाग भ्रष्ट हो गया ना, तो अंधकार छा गया। यीशु रहते हुए भी अंधकार छा गया। अब मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा क्या क्या क्वेश्चन पूछता है, मैंने क्या क्या क्वेश्चन पूछता है। जब भी एक फेस्टिवल आएगा ना, उसका क्वेश्चन आ जाएगा, बराबर है क्या नहीं? और अपने को सिखाना है, अपने को सिखाना है बाइबल। और दूसरा बात, क्योंकि हम लोगों को अपने बच्चे को बचाना है, सच्चाई बताना है, सच्चाई बताना। तो माँ बाप का काम है सिखाना, आपका काम है। अगर आप नहीं सिखाते, मैं फिर से बोलता हूँ, आप नहीं सिखा रहे, आपका बच्चा भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए बच्चे को सिखाओ, बच्चे को सिखाओ, बैठ के बच्चों को सिखाओ। ओके, आगे। मेरी आज्ञाओं का पालन कर, हाँ, तब जीवित रहेगा। हाँ, ये क्या लिखता है वचन में, क्या बोलता है? या सुलेमान बोलता है मेरा आज्ञा का पालन करेगा ना तो तू जीवित रहेगा। मैं यही बता रहा हूँ, अगर सोचो आपने अपने बच्चों को ये टीचिंग दिया, आपका बच्चा जीवित रहेगा, आपका बच्चा जीवित रहेगा। अगर सोचो टीचिंग नहीं दिया, क्या है मालूम है, हम लोग बहुत रिलीजियस बन जाते हैं, धर्मी बन जाते हैं, बहुत ज्यादा धर्मी। और धर्मी खतरनाक है, धर्मी बहुत, ये नहीं करने का, ये नहीं करने का, ये नहीं खाने का, ये नहीं पहनने का, ऐसा नहीं पहनने का। धर्मी धर्मी लोग, धर्मी लोग हमेशा यही करते रहेंगे। किसी को ऐसा क्यों पहना, वैसा क्यों पहना, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। हेलो, धर्मी, रिलीजियस है, बहुत रिलीजियस है। और आपको मालूम है यीशु के टाइम पे रिलीजियस लोग, जो धर्मी लोग थे, जो सदूसी और फरीसी थे, वो लोग बहुत रिलीजियस थे, बहुत रिलीजियस। अपना दशांश का बराबर डालते थे, 100 का भी डालते थे और सब चीज का डालते थे। वो लोग पालन करते थे शब्बात का, शब्बात को अपन कुछ नहीं करने का। लेकिन आपको मालूम है यीशु मसीह आने के बाद उनका ही गले पे फंदा पड़ गया। यीशु आने के बाद उनको ही प्रभु ने इतना डांटा कि तुम्हारा रिलीजियसनेस खराब हो गया। तुम्हारा रिलीजियसनेस, जो ये पहनना, ये नहीं पहनना, ये करना, वो नहीं करना, ये खाना, वो नहीं खाना, ये मालूम है फंदा बन गया लोगों का अंदर। इसीलिए रिलीजियस मत बनो, सिर्फ प्रभु से प्यार करो, प्रभु से प्यार करो, रिलीजियस मत बनो। रिलीजियसनेस डेंजरस है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं।
बुद्धि को प्राप्त कर, बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, देखो बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल न जाना, उनको भूल न जाना, और मेरी बातों को छोड़ना। हाँ बुद्धि को न छोड़, हाँ। और तेरी रक्षा करेगी, हाँ। उससे प्रीति रख, वह तेरा पहरा देगी। किसको, कौन बोल रहा है? बाप बोल रहा है बेटे को। क्या बोल रहा है माने? बुद्धि से प्रीति रख, वो तेरी रक्षा करेगी। बुद्धि से प्यार करेंगे ना, वो तेरे गले का हार बनेगा। ओके, आगे। बुद्धि श्रेष्ठ है, बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। ये अपने आप मिस हो जाता है। हम लोग यत्न नहीं करते बुद्धि प्राप्ति के लिए। बाइबल में लिखा है, जैसा बुद्धि को ढूंढना है ना, जैसा कुछ चांदी घूम गया है या सोना घूम गया या खजाना घूम गया, तो कैसा ढूंढते हैं? वैसा। हेलो, हम लोग बुद्धि को कैसा ढूंढते हैं? माने एकदम हल्के रेती से, हल्का रेती हमारा बुद्धि को ढूंढने के लिए। बुद्धि मिला तो ठीक है, नहीं तो अपना बुद्धि चल रहा है ना। ये बुद्धि आपका नाश करेगा, प्रभु का बुद्धि आपको बचाएगा। दो टाइप का बुद्धि है, संसार का भी है, स्वर्गीय भी है। स्वर्गीय बुद्धि आपको बचाएगा, और क्या बोलते हैं, आपका धरती का बुद्धि आपको बर्बाद कर देगा। आप लोग क्या कर रहे हैं? मैंने आप लोग ये बुद्धि से समझाने को जा रहे हैं, ये बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बुद्धि खराब है, इससे मत बोलो, प्रभु का बुद्धि से बोलो। प्रभु का बुद्धि का प्राप्त करो। देखो क्या लिखा प्राप्त करने के बारे में, इससे पढ़ो। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने न पाए। देखो, जो तू प्राप्त करे वो प्राप्त तो कर, लेकिन समझ का जो प्रमाण है ना, वो नीचे नहीं आना चाहिए। आपको बुद्धि चाहिए, आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए, आपको समझ चाहिए। मैं आपको बताऊं, अगर सोचो यहां पर किसी का पास बुद्धि है ना, वो दिखेगा। बुद्धि है तो दिखेगा। सबसे ज्यादा बुद्धि इजराइल के अंदर सुलेमान का था, दिखता था। दूसरा जोसेफ के अंदर था। जोसेफ जेल में भी गया, उसका बुद्धि दिखा। क्या था? प्रभु उसका साथ था, प्रभु उसका साथ था, उसका बुद्धि दिखता था। वो अपना क्या बोलते हैं, सपना का अर्थ भी बताता था और सब चीज करता था बुद्धि की वजह से। जज ऐसे ही मत रहो यार, एकदम हल्का जीवन, एकदम हल्का जीवन नहीं। अपने को बुद्धि प्राप्त करना है, अपने बच्चों को भी बुद्धि प्राप्त करना है, अपने को भी बुद्धि, विजडम और अंडरस्टैंडिंग में रहना है। ओके, चलो पढ़ो आगे। उसकी बढ़ाई कर, उसकी बढ़ाई कर। किसकी बढ़ाई कर? बुद्धि की बढ़ाई कर। वह तुझको बढ़ाएगी। हाँ, जब तू उससे लिपट जाए। हाँ, जब तू उससे लिपट जाए, तब वह तेरी महिमा करेगी। अभी कैसा लिपटेगा यार? बुद्धि को कैसा लिपटेगा? बुद्धि को लिपटने के लिए बोल रहे हैं यहाँ पर। कैसा करें? मैं पूछ रहा हूँ यार आपको। बाइबल को प्रैक्टिस करें। चलो, बुद्धि को लिपटना है। मनन करना।
बोलो ना, बुद्धि को कैसे मिलेगा? जैसे एक बच्चे अपने पिता से निपटते हैं। चलो, वचन पे मनन करना, वचन को पढ़ना, बाइबल को गले लगाना। कितनों को वचन से प्यार है? आप लोग लिपटते हैं? लिपटते क्या उसको? बाइबल से अगर प्यार है तो बाइबल को लिपटना है। वचन से प्यार है तो वचन को लिपटना है, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। वचन ही परमेश्वर है। वचन को लिपटना है। आपको माने छाती पे रख के मैं सोता था, पूछ लो मेरा वाइफ से, छाती पे रख के वचन पढ़ते 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 मुझे सोया ना, तो छाती पे रख के सो जाए। और जब भी रात को 2 बजे 3 बजे आँख खुला ना, तो मैं वो खुलेगा, ऊपर उठाएगा, लाइट लगाएगा, तो फिर पढ़ने चालू करेगा। इतना प्यार था प्रभु का वचन से, इतना प्यार था। मैं लिपट के रखता था उसको, छाती पे ही रखता था अपना बाइबल। मेरा कम से कम ये बाइबल 10 या 15 ये बाइबल फट गया है। ओके, 30 रुपए को लिया था मैंने पहला बाइबल, फर्स्ट बाइबल 30 रुपए को लिया था। आज कितने का है? 1000 रुपए का। आज 1000 रुपए का 30 रुपए को मिलता था। आपका तो बाइबल ट्यून रहेगा ना एकदम। जो बाइबल एक लिया वही अभी तक चल रहा है। क्या है, इतना अच्छे से रखते ना हम लोग, कुछ पूछो मत। उसको पढ़ेंगे नहीं, फूक मार मार के रखेंगे, उसको ऊपर धूल नहीं आना चाहिए, उसको ऊपर मिट्टी ना कवर करके ये करके सब रखेंगे। क्या है, कुछ फायदा नहीं होगा अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते, बाइबल का अध्ययन नहीं करते, बाइबल आप अपने अंदर नहीं डालते, तो आपका अंदर कचरा है। चलो आगे आगे पढ़ो, पढ़ो सिस्टर। उसकी बड़ाई कर, उसकी बड़ाई कर, वह तुझको बढ़ाएगी, वो तुझको बढ़ाएगी। जब तू उससे लिपट जाए। आपको बुद्धि को बढ़ाई करना है, बुद्धि आपको बढ़ाई करेगा, तब वह तेरी महिमा करेगी। समझा? आपको बढ़ा नहीं बढ़ने का ना, तो बुद्धि का बढ़ाई करो। बुद्धि आपको बढ़ाएगा, बुद्धि आपको बढ़ाएगा। ओके आगे। वह तेरे सर पर शोभायमान भूषण बांधेगी, हाँ, और तुझे सुंदर मुकुट देगी। ये क्या क्या है? ये सब ये क्या बोलते हैं? डेकोरेट क्या बोलते हैं? गहने। ये है ना, जो सजावट है, ये सजावट है सब। हाँ, ये सब सजावट है। ये आपको अच्छा लगता है ना खरीदने के लिए, है ना? लेकिन ये नहीं खरीदेगा। ओके चलो फिर। हे मेरे पुत्र, हाँ, मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। हाँ, बुद्धि क्या करता है माने? बुद्धि, अगर आपको बुद्धि मिल गया ना, आप बहुत साल जीवित रहेंगे, आप बहुत दीर्घायु रहेंगे। बुद्धि का एक काम है, दीर्घायु देता है। हेलो, हमको बुद्धि चाहिए। अभी यहाँ पर ये बाप अपने बेटे को सिखा रहा है बुद्धि के बारे में, और जब परमेश्वर प्रकट होता है, उसके सामने आता है, तो ये बच्चा वही मांगता है जो बाप ने सिखाया। दूसरा कुछ चीज नहीं मांगता। आज का बच्चा रहता था ना, आज का बच्चा अगर हम लोग उससे पूछेंगे क्या चाहिए, मेकअप, बैट मिले, साइकिल है ना, यही मांगेगा बच्चा। क्यों नहीं बुद्धि मांगता? बुद्धि मांगेगा तो साइकिल भी मिलेगा, बुद्धि मांगेगा तो बैट भी मिलेगा,
बुद्धि मांगेगा तो सब चीज भी मिलेगा, लेकिन वो चीज फर्स्ट मांगता ही नहीं। और पहला चीज राइट नहीं करना। अच्छा ड्रेस चाहिए, चलो बुद्धि रहेगा ना आपका पास अच्छा ड्रेस भी आएगा। हेलो, बुद्धि चाहिए, बोलो बुद्धि चाहिए। अभी यहाँ पर परमेश्वर एक पिता के द्वारा बच्चे को सिखा रहा है, बेटा बुद्धियां सबसे मेन बुद्धि है समझ। और उसने मांगा, बच्चे ने, जब परमेश्वर का दर्शन हुआ और परमेश्वर ने बोला मांग, क्या मांगता, तो उसने क्या मांगा, माने बुद्धि मांगा। परमेश्वर इतना खुश हुआ, उसने एग्जैक्ट चीज मांगा। क्यों? उसका बाप ने उसको एग्जैक्ट चीज मांगने का सिखाया। हम लोग अपना बच्चा को क्या सिखाएंगे? करोड़ रुपए कैसे कमाने का? देखा, इधर डालेगा तो इसका ब्याज ज्यादा है तो ज्यादा मिलेगा तेरे को, उधर डालेगा ना तो डबल हो जाएगा, और अगर उधर डाला ना तो फिर वो तो 5% दे रहा है, 10% दे रहा है, 15% दे रहा है। वो ही सिखा रहे हैं, पैसे का बारे में ही बात कर रहे हैं, बुद्धि का बारे में तो कर रहे ही नहीं। बाइबल में लिखा है बच्चों को सिखाओ और बड़े लोग भी सीखो कि बुद्धि सर्वश्रेष्ठ है। बुद्धि सर्वश्रेष्ठ है, बाइबल बोल रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा है, सर्वश्रेष्ठ है। और जब परमेश्वर ने उससे मांगा तो उसको इतना परमेश्वर को खुश हुआ, परमेश्वर बोला चल बुद्धि तो ले, तूने मांगा है, बुद्धि मिलेगा, लेकिन उसका साथ तेरे को सब चीज जो तूने नहीं मांगा वो भी मैं। आमेन, हालेलुया। अगर सोचो 1 लाख प्रभु से मांग रहे हैं, प्रभु 1 लाख रुपया चाहिए, अगर 1 लाख रुपया प्रभु दिया ना, आपका 1 लाख रुपया कैसा खर्चा होएगा आपको भी नहीं मालूम पड़ने वाला। बुद्धि रहेगा ना, पहला मांगेगा बुद्धि, और फिर 1 लाख रुपया आया तो आप उसको वाइजली इस्तेमाल करेंगे, बराबर है कि नहीं? आप उसको बुद्धिमान से इस्तेमाल करेगा कि ये पैसा को कैसा करना है। जज बुद्धि सबसे ज्यादा, अभी मैं आपको बता रहा हूं क्या है। देखो क्या बोलते हैं, आइज़ाया 11, आइज़ाया का किताब 11वां अध्याय 1 और 2 वचन। देखो बुद्धि के बारे में सिखा रहा मैं। तब यीशु के ठूंठ में से, शीशे के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी, और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। अच्छा, ये कौन है, किसके बारे में लिखा है? ये डाली और शाखा, ये सब चीज का बारे में, किसका बारे में लिखा है? शीशे के बारे में, यीशु के बारे में लिखा है। सच बात है। अच्छा, आगे क्या लिखा है? और यहोवा की आत्मा बुद्धि और समझ की, देखो यहोवा की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा एक चीज है, एक आत्मा है, लेकिन उसके साथ 6 गिफ्ट लेके आती हो, 6 गिफ्ट। और क्या चीज है मालूम है? बुद्धि, समझ, युक्ति, पराक्रम और ज्ञान और भय। और भय। बुद्धि का आरंभ क्या है मालूम है? हेलो, बुद्धि का आरंभ क्या है? यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। अगर सोचो आप लोग के पास भय नहीं है, आपको परमेश्वर बुद्धि देगा ही नहीं, आपको बुद्धि मिला ही नहीं, अभी तक बुद्धि मिला ही नहीं। प्रभु का भय मानना जरूरी है, वो आरंभ करता है स्टार्ट करने के लिए। इसलिए पहला चीज जब पवित्र आत्मा आता है तो पवित्र आत्मा चीज फर्स्ट गिफ्ट क्या लेके आता है? बुद्धि। स्पिरिट ऑफ विजडम लिखा है, स्पिरिट ऑफ विजडम, वो स्पिरिट है।
आप ये समझ से देखो, मैं आपको बता रहा हूं, हम लोग प्रेयर करने के लिए इधर यहाँ पे लाते हैं, आदमी को लाया, 5-6 आदमी लोग को खड़ा किया, एक आदमी को लेके आया, हम लोग अपना समझ से क्या प्रार्थना करेंगे माने, जो हमको मालूम है उसका बारे में, उसका बारे में जो भी मालूम है हम लोग उसके लिए प्रार्थना करेंगे। हेलो, बराबर है कि नहीं? करेंगे ना। लेकिन बुद्धिमान आदमी ना रुकेगा थोड़ा, और वो चीज मांगेगा जो प्रभु का बुद्धि दे रहा है उसको, और वो चीज के लिए मांगेगा, और वो बोलेगा यही चीज मेरे को चाहिए था, और एग्जैक्टली ये आदमी यही चीज मांग रहा है, यही चीज मांग रहा है। क्या है ये? आपका समझ से नहीं है, ये प्रभु का बुद्धि से, प्रभु का बुद्धि से। इसीलिए बहुत प्रभु का बुद्धि का ऊपर डिपेंड हो चर्च। विजडम, वो स्पिरिट है, स्पिरिट ऑफ विजडम, स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझ का आत्मा, आत्मा है वो एक व्यक्ति है। ओके, चलो अभी एक दूसरा निकालेंगे। 1 Corinthians 1:24, 1 Corinthians 1:24। परंतु जो बुलाए हुए हैं, हाँ, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। ओके, यहाँ पे लिखा है ज्ञान, यहाँ पे लिखा है ज्ञान। 1 Corinthians 1:24, 1:24। जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान But है। those of God's election, Jews and Greeks, Christ is the power and the wisdom. अच्छा, लूक का किताब 2 अध्याय 52 वचन, लूक का किताब 2 अध्याय 52 वचन, 52, लूक 2:52। और यीशु बुद्धि और डील डोल में, किसमें किसमें? बुद्धि और यीशु बुद्धि, बुद्धि। इसके लिए अपना बच्चा को, अपने को बुद्धि में बढ़ाना है। ये धरती का ज्ञान नहीं है, ये बुक से नहीं मिलता है। सब लोग बोलते हैं बुक से मिलेगा, बुक से नहीं मिलेगा, ये प्रभु का पास से मिलेगा। ये बुद्धि, यीशु बुद्धि से और डील से, मतलब शरीर से, शरीर से। लेकिन पहला क्या आया मैंने यहाँ पर? बुद्धि। पर ऐसा नहीं लिखा है प्रभु शरीर से नहीं, प्रभु अपना डील से, प्रभु अपना शरीर से, फिर बुद्धि से बढ़ा, ऐसा नहीं लिखा है। प्रभु बुद्धि से बढ़ा है। देखो क्या लिखा है, एग्जैक्टली क्या लिखा है, देखो। और यीशु बुद्धि और डील डोल में और परमेश्वर मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया, बढ़ता गया। यीशु मसीह जब छोटा था उसको भी बुद्धि चाहिए था, तो हमको कितना चाहिए? हेलो, हमको कितना चाहिए? और यीशु डील डोल और बुद्धि डील डोल में बढ़ता गया। और क्या लिखा है? और परमेश्वर और मनुष्य। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर का फेवर और मनुष्य का फेवर आपका ऊपर जब भी आएगा जब एक आदमी विजडम में बढ़ने लगेगा। आमेन। विजडम में बढ़ने लगेगा, बराबर फेवर पाएगा। क्योंकि ये धरती का विजडम नहीं है, ये स्वर्गीय विजडम है, ये स्वर्गीय विजडम है। हम लोग निकालेंगे मत्ती का किताब 13 अध्याय 54 वचन, 54, 13, मैथ्यू 13:54। और अपने देश में आकर उनकी सभा में उन्हें ऐसा उपदेश देने लगा हाँ, कि वे चकित होकर कहने लगे सब लोग कहने लगे कि इसको यह ज्ञान और सामर्थ्य के काम कहां से मिले। अभी ज्ञान लिखा है यहाँ पर, लेकिन इंग्लिश में लिखा है विजडम। विजडम कहां से मिला यार ये इसको? ये धरती का नहीं है। सब सिनेगोग मतलब आराधनालय में
एवरी सैटरडे प्रीच होता था। आराधनालय में, सब लोग यहां पर देखो, आराधनालय में एवरी सैटरडे प्रचार होता था। एक से एक महारथी आते थे प्रचार करने के लिए। लेकिन जब यीशु आया ना, तो लोग अचंभा हो गया और लोगों ने बोला, भाई ये बुद्धि से भरा हुआ व्यक्ति कौन है? ये एक मछुआरा, मच्छी पकड़ने वाले लोग बोलते हैं, बाबा ये कारपेंटर है, कारपेंटर का बेटा है। लेकिन इतना बुद्धि, इतना अधिकार से बात करता है वो। क्यों? बुद्धि ना बहुत अधिकार से बात करता है। देखो एक वचन और निकालेंगे, 1 Corinthians 1 अध्याय 30 वचन। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। परंतु उसकी ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा। क्या है? हमारे लिए क्या ठहरा? हमारे लिए क्या ठहरा? हमारे लिए, यहाँ पर ज्ञान लिखा है, इंग्लिश में वर्ड क्या लिखा मैंने? हमारे लिए विजडम ठहरा। विजडम, यीशु हमारे लिए विजडम ठहरा। सब लोग, जितने लोग हैं, सब यीशु को प्रभु करके नहीं बुलाते, प्रभु करके नहीं बुला रहे। कोई पागल बोलता है, बाइबल के अंदर भी कोई बोलता है, येड़ा है वो। लेकिन बाइबल में लिखा है, प्रभु का कम बुद्धि भी ना अपना बुद्धि से ज्यादा है। प्रभु अगर कम बुद्धि भी इस्तेमाल किया ना, तो अपना जितना बुद्धि है ना उससे ज्यादा है। लोगों को लगता है मूर्ख है, मूर्ख है, मूर्ख है, लेकिन वही परमेश्वर का बेटा है। वही परमेश्वर का बेटा है। हम लोगों को बुद्धि चाहिए चर्च, हम लोगों को बुद्धि चाहिए। अपना अंदर एक चीज फिक्स करने का है, फिक्स कर दो, बुद्धि मांगो, बुद्धि मांगो, बुद्धि मांगो। अगर बुद्धि है तो भी मांगो, क्योंकि बुद्धि बहुत वास्ट है, बड़ा है। देखो क्या बोलता है, टेक 9:18 सब उपदेशक 9वां अध्याय 18 वचन। लड़ाई के हथियारों से बुद्धि उत्तम है। क्या है? लड़ाई के हथियारों से, स्टन गन से, उससे भी 9 क्या बोलते हैं, AK-56 47 गया अभी, AK-56 अभी वो भी गया, दूसरा कुछ आया। इतना है कि एक ट्रिगर दबाया ना तो इतना तो गोली निकल जाता है एक साथ। उससे भी ज्यादा क्या है माने, वो हमको सुरक्षा नहीं दे सकता, प्रभु सुरक्षा दे सकता। बुद्धि चाहिए, बुद्धि चाहिए। हम लोग कुछ युद्ध हो गया ना, तो हम लोग ढूंढने जाएगा, हथियार किधर, हथियार किधर। मेरे को मारा, मैं घर में ढूंढता, किधर मैंने चक्कू रखा है, किधर मैंने क्या बोलते हैं जो भी है रखा है, मैं अभी देख मारेगा। ये हमारा संसार का बुद्धि है, संसार का बुद्धि है। प्रभु का बुद्धि ये हथियारों से भी ज्यादा है, हथियारों से भी ज्यादा पावरफुल है। हमको बुद्धि मांगना है चर्च, हमको बुद्धि मांगना है। सोना और चांदी और हीरे जवाहरात से ज्यादा बढ़कर बाइबल में लिखा है बुद्धि है। हम लोग ढूंढ रहे हैं सोना कितना मिलेगा, चांदी कितना, कैसा है, कितना तोला है सोना, कितना तोला है। हम लोग वही उसके पीछे भागते रहते हैं। जब देखो पैसा आया कि भाई सोना चांदी ये वो, लेकिन बुद्धि है ना, बुद्धि
ये जो हीरे जवाहरात डायमंड्स, ये जो गोल्ड और सिल्वर उससे भी कई बढ़कर है। ये आपको दीर्घायु देगा और ये आपको सुरक्षित रखेगा, हालेलुया। ये आपको रक्षा करेगा, ये आपका गले में हार बनेगा। बुद्धि चाहिए चर्च, हम लोगों को बुद्धि चाहिए। सुलेमान ने मांगा, मिला ना उसको बुद्धि। ओके, देखो अभी क्या बोलता है जेम्स का किताब, याकूब का किताब, वन 5। और यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो, अरे यार, बाइबल में लिखा है यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो। ब्रदर, आपको मालूम है सब शाना लोग हैं। मैं शाना, मैं होशियार, ज्योग्राफी मेरे को मालूम है, साइंस मेरे को मालूम है, मैथ्स बहुत अच्छे से मालूम है, मेरे को हिस्ट्री वो भी मालूम है, मेरे को पिक्चर वो भी मालूम है, मेरे को ये वो भी मालूम है। ऐसा लोग भी है जिसको ऐसा लगता है वो नहीं रहता था ना तो प्रभु को हेल्प नहीं होता था। वो बाबा इतना बुद्धि है ना उसके अंदर कि कुछ पूछो मत। हेलो, वो आदमी का बारे में नहीं कर रहा है। किसी का पास बुद्धि का कमी है ना, आपको लगता है आपका पास कमी है, आपको माना सबसे ज्यादा बुद्धि का कमी मेरे को है। 35 इयर्स हो गया, रोज परमेश्वर से बुद्धि मांग रहा है, आज तक मांग रहा है, मिलता भी है, लेकिन मैं मांगते रहता है। क्यों? प्रभु बुद्धि देता है। देखो, किसका पास बुद्धि की कमी है ना तो क्या करे? वो परमेश्वर से मांगे। परमेश्वर से मांगे। जो मैं आज बता रहा है ना, वो धरती का नहीं है, हालेलुया। वो स्वर्ग का है। तो स्वर्ग का मालिक से मांगना पड़ेगा। और स्वर्ग का मालिक कैसा है मालूम है? देखो क्या लिखा है, जो बिना उलाहना दिए, हाँ, बिना उल्हाना दिए सबको उद्धारता से देता है। आमेन। बुद्धि मांगेगा, बुद्धि मिलेगा। बुद्धि मांगेगा, बुद्धि मिलेगा। आपका बच्चा के लिए बुद्धि मांगेगा, परमेश्वर देगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है। अगर ये वचन लेके जाके परमेश्वर के सामने खड़ा होकर बोलेगा, प्रभु तूने लिखा है ना, तूने बोला है ना, आज मैं मांगता, आपको माने आपको प्रभु देगा ही देगा। आमेन। देखो, पढ़ो आगे। और उसको दी जाएगी। आगे। पर विश्वास से मांगे हाँ, और कुछ संदेह न करे। अरे यार, ये भी मांगने के लिए विश्वास चाहिए। विश्वास से मांगे और कुछ शक ना करे। विश्वास से मांगे और कुछ शक ना करे। आगे। क्योंकि संदेह करने वाला संदेह करने वाला, शक करने वाला समुद्र की लहर के समान है। समुद्र की लहर के समान है। समुद्र का लहर कैसा आता है? जो हवा से बहती हाँ। और उछलती है। हाँ, बस। आगे। एक ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। हाँ, ऐसा व्यक्ति ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। अगर विश्वास नहीं है तो आपको बुद्धि भी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपके अंदर विश्वास बढ़ गया एक मात्रा में, तो आपको प्रभु बुद्धि मांगेगा तो बुद्धि देगा ही देगा। बुद्धि मांगेगा तो बुद्धि देगा। फिर आगे। वो व्यक्ति दुचिता है हाँ, दो मन से चलने वाला व्यक्ति है और अपनी सारी बातों में चंचल है। हाँ, सारी बातों में चंचल है। आगे। दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड करे। बस। तो आपको दो मन नहीं होना है। दो मन हुआ ना, हम लोग ऐसे से जाएगा। आपको एक मन होना है, एक विश्वास रखना है और प्रभु से मांगना है।
आपको माना, आपको बाइबल पढ़ेगा ना, बाइबल पढ़ेगा तो पहला चीज विश्वास जागेगा। हालेलुया। पहला चीज विश्वास आएगा आपके अंदर। पहला चीज विश्वास आएगा, और विश्वास में आपको मांगना है बुद्धि। अगर कोई व्यक्ति बुद्धि मांगता है ना, प्रभु बहुत खुश होता है। आज भी प्रभु बहुत खुश होता है, यार ये बुद्धि मांगता है मेरे से, ये मेरा घर में बुद्धि मांगता है। हेलो, सुलेमान बुद्धि अपने लिए नहीं मांगता है, ये वाला बुद्धि आपके लिए नहीं है, ये वाला बुद्धि प्रभु का घर के लिए, प्रभु का घर के लिए। और अगर आपने बुद्धि मांगा प्रभु का घर के लिए, ये ऐसा खाली नहीं रहेगा। प्रभु बोलता है आप अपना परिवार सहित यहां पर आना है, हम लोग आते हैं, परिवार सहित यहां पर आना है। यहां पर बाइबल के हिसाब से अगर आप देखेंगे, क्रिश्चियन पूरा चर्च में आना है। नहीं, हम लोग नहीं बोलते, लेकिन बच्चे को भी नहीं बोलेंगे, पति को भी नहीं बोलेंगे, भाई को भी नहीं बोलेंगे, बहन को भी नहीं बोलेंगे, अपन ही आएंगे। आपका अटेंडेंस बहुत जरूरी है, 2 जन इधर बैठने का दिखना चाहिए, 1 जन इधर बैठने का दिखना चाहिए, बस इतना बाबा दिख गया ना, मैं तो आया ना, बस मेरे लिए इतना ही काफी है। लेकिन प्रभु को नहीं अच्छा लगता। अगर आप प्रभु का उससे, प्रभु का मन से सोचेगा ना, प्रभु को नहीं अच्छा लगता। आपका बच्चा भटक रहा है, अगर कलीसिया नहीं आ रहा है तो भटक रहा है, क्योंकि कलीसिया में परमेश्वर जोड़ता है, कलीसिया में परमेश्वर जोड़ता है। इसीलिए बुद्धि वाला लोग, देखो आपको माने हमारे चर्च में एक आदमी आया था, वो आया था जब से उद्धार हुआ, पॉल, या पॉल, वो बोलता है जब से उद्धार हुआ, अगर मैं बेंगलोर में है, मैं प्लेन पकड़कर चर्च आएगा, इधर प्लेन पकड़कर चर्च आएगा, चर्च अटेंड करेगा, फिर मंगता तो वापस जाएगा। वो इतना महत्व देता है, वो बोलता है चर्च आने का मेरे जीवन में इतना बड़ा काम है कि मैं चर्च छोड़ नहीं सकता। हालेलुया। चर्च नहीं छोड़ सकता। आप लोग ब्रदर, मेहमान आ गया ना, मेहमान आया इसलिए मैं नहीं आया, मेहमान को लेके आओ ना, मेहमान को बोलो इधर आना है, बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, हमारा इज्जत जाएगा। अगर हमने बोल दिया ना चर्च जाने का, हमारा इज्जत जाएगा। प्रभु का घर के लिए आप कितना जागरूक है ना, उससे ही आपको बुद्धि मिल सकता है। प्रभु का घर के लिए जागरूक रहना कि प्रभु का घर, प्रभु का घर, प्रभु का घर, प्रभु का घर। आपको मालूम है चर्च, आप लोग टाइम पे आया और आप लोग एक आदमी को सिर्फ साथ लाया, क्या होगा? इधर जगह रहेगा, लेकिन आपको परमेश्वर का घर का फिक्र ही नहीं है, परमेश्वर का घर का फिक्र ही नहीं है। आपको अपने को परमेश्वर का घर का फिक्र ही नहीं है, चलता है, छोड़ो, क्या फर्क पड़ने वाला है? एक दिन नहीं गया तो एक दिन, वो उद्धार पाया हुआ व्यक्ति एक दिन, वो बोलता है मैं एक दिन हरियाणा गया था, संडे में प्लेन पकड़कर बॉम्बे आया, उसका चर्च अटेंड करने,
सोचो यार, मैं ये नहीं बोल रहा आपको कुछ नहीं होगा, चलो कभी तो भी अपना छुट्टी होता है, कभी तो भी बहुत ये, लेकिन एक आदत कैसा होता है, एक आदत बन गया। ये यहाँ दिख रहा है ना, आज ये अगला हफ्ता गायब है, अगला हफ्ता गायब है। क्या है? काम है ना, उसको काम है, प्रभु को काम नहीं है। इधर कौन आता है? प्रभु, उसको काम नहीं है ना, वो चलता है। प्रभु का इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, अपना फायदा होना चाहिए। इधर अपना फायदा होगा, आप उधर जाएगा। बुद्धि मांगो चर्च, प्रभु का घर से प्यार करो, बुद्धि मांगो। प्रभु पक्का है, 101% है, मेरा चैलेंज है, आपको बुद्धि बराबर मिलेगा। क्यों? आप प्रभु का घर से प्यार करते हैं। नेहम्याह राजा था, मतलब राजा का कब क्या बोलते हैं, राजा का प्याऊ मतलब राजा का उसमें सब टेस्ट करने वाला व्यक्ति था। राजा का सब खाना पीना सब चीज टेस्ट करता था, इसलिए टेस्ट करने वाले को बहुत राजा महत्व देता था, इंपॉर्टेंट व्यक्ति था। इसका भरोसे में मेरा जीवन है। अगर ये सोचो जहर को चाट लिया तो ये मरेगा, मैं नहीं। समझे आप लोग? कि कौन मरेगा? नेहम्याह मर जाएगा, मैं नहीं मरेगा। तो राजा उसके ऊपर बहुत भरोसा करता था, राजा उसके ऊपर बहुत भरोसा करता था। और नेहम्याह का अच्छा जीवन था, सुखी जीवन था, सब प्रकार का ऐशो आराम था उसका पास, सब प्रकार का ऐशो आराम। बेटा थोड़ा सा मान, ओके। तो नेहम्याह का सुखी जीवन, सब अच्छा चल रहा है। अचानक कुछ लोग, उसका भाई बंधु लोग उसका पास मिलने के लिए आया, और अचानक उसने पूछा, भाई हाल कैसा उनका, जो इस्राएल में रहते हैं, जेरूशलेम में कैसा हाल है उनका? क्या बोला मालूम वालों ने? हाल बुरा है, दुर्दशा है। दुर्दशा है मतलब उनका हालत खराब है, बहुत खराब है। फाटक भी जला दिया है, शहरपना भी नहीं है। शहरपना मतलब जो दीवार है वो भी नहीं है, फाटक भी जला दिया, सब बुरा हाल है उन लोगों का। आपको माने ये सुना, ये सुनने का बाद क्या किया मैंने? उसने फूट के रोने लग गया। क्या मेरा लोगों का हाल क्या है, या प्रभु का घर का हाल क्या है? चर्च, आपको कुछ होता है क्या नहीं होता है मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन हम लोग होता है। प्रभु का घर जब कुछ होता है ना, तो हमको सबसे ज्यादा तकलीफ होता है। रोया, कई दिनों तक उपवास में चला गया। राजा का सामने जाने के टाइम पे मुंह लटका के गया, राजा देखा, राजा उसका गला काट देगा, लेकिन ये मुंह लटका के गया राजा का सामने। राजा देखा राजा को, राजा उसको बोला, नेहम्याह आज तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? मालूम नहीं है मेरा पास आने के टाइम पे तेरा दुख बाहर फेंक, हंस के आने का है, अच्छा स्माइल से आने का है, क्योंकि राजा का पास जा रहा है, राजा का पास जा रहा है, स्माइल से आना है, अच्छा सब रखना चाहिए तेरा। तू कैसा लटका हुआ मुंह लेके आया? तब उसने बोला, राजा मेरा लोग बहुत दुर्दशा है, बहुत बुरा हाल है उनका, फाटक भी जल गया। फाटक जल गया मतलब मालूम है, प्रोटेक्शन चला गया। कोई लीडर बैठेगा नहीं वहां पर, लीडर बैठेगा ही नहीं कोई भी, क्योंकि फाटक में ही लीडर्स लोग बैठते थे। पहले जमाने में फाटक का बाहर ही लीडर लोग बैठते थे, अभी लीडर लोग बैठ नहीं सकते। आपको माने शहरपना जल गया है, शहरपना को तोड़ दिया है। शहरपना का मतलब है सुरक्षा उठा लिया है, वहां से सुरक्षा उठा लिया और कोई भी आए जाए कुछ भी करेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। जेरूशलेम का हालत इतना बेकार हो गया,
मैं रोया बहुत, मैं बहुत रोया, मैं उपवास में चला गया। राजा मैं बहुत दुखी है, मैं बहुत दुखी है। सोचो उसका जान जाता क्या, नेहमिया को अपना पैसे का, अपना इज्जत का, अपना क्या बोलते हैं जो उसको पोजीशन का फिक्र नहीं था। हेलो, फिक्र नहीं था। अगर हम लोग रहता तो कैसा जाता था? हम लोग रहते तो मतलब राजा का पास जाने का, बाबा अपना दुख बाजू में पे, अपने को हंस के, अपना अच्छा चेहरा बना के, अपने को अच्छा से, क्योंकि राजा को अगर भनक लग गया और राजा अपने को मार डालेगा, क्योंकि वो राजा है। आपको मालूम है नेहमिया ने वो दाव पे लगा दिया, चलेगा, मेरा गला भी कट गया ना, चलेगा, लेकिन मेरे को खुशी मान मनाने का कुछ चीज का अवसर मिल रहा ही नहीं है। जज, अगर आपको प्रभु का घर से या प्रभु का राज्य से प्यार नहीं है ना, आप लोग, मैं आपको बताऊं, आपको ऊपर दया भी नहीं कर सकता। अगर आप लोग प्रभु का राज्य के बारे में या प्रभु का घर के बारे में चिंता नहीं करता, दयनीय है आपका। मैं आ गया ना, बस हो गई, मैं आ गया ना, बस हो गई। नहीं, वो लोग को भी लाना है जो यहाँ आने का हक रखता है, या जिसको प्रभु ने चुना है, उन लोग को भी लाना है। दूसरा चर्च से मतलब, ये तो सब लोग बोलेगा दूसरा चर्च से लेके आए, क्रिश्चियनों को उठाने का, अपना चर्च में डालने का, दूसरे क्रिश्चियनों को उठाने का, अपना, हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग तो छोड़ दिया अभी, कैंसर, चर्च खेलने का कैंसर, चर्च का, दूसरा चर्च का लोग हमारा चर्च में नहीं चाहिए, अन्य जाति लोग चाहिए, अविश्वासी लोग चाहिए प्रभु का घर में आने का। बुद्धि, बुद्धि, और बुद्धि काय के लिए? बुद्धि काय के लिए? प्रभु मेरे को पैसा संभालने के लिए बुद्धि देना, प्रभु मेरे को पैसा कमाने के लिए बुद्धि देना, प्रभु मेरे को उसके लिए बुद्धि देना। नहीं 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 नहीं, वो बुद्धि का कुछ भी काम नहीं आएगा। प्रभु तेरा घर संभालने के लिए बुद्धि दे, तेरा घर चलाने के लिए बुद्धि दे, तेरा घर में लोगों को लाने के लिए बुद्धि दे। आपको मालूम है प्रभु इतना खुश होएगा कि प्रभु बोलेगा यार ये सबसे पहला चीज आज मांग रहा है, फर्स्ट चीज बुद्धि। हम लोग आंख बंद करेगा चर्च, हम लोग आंख बंद